दोस्तों, हर तरफ स्वदेशी का नारा दिया जा रहा है। हर कोई आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की मुहिम छिड़ चुके हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, या चाइनीज़ और फॉरेन प्रोडक्ट्स के लिए क्या इंडियन अल्टरनेटिव हो सकते हैं? तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि देशभक्ति के नाम पे बहुत सारे लोग हमें फंसा रहे हैं या फिर चूना लगाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एवरीडे समथिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले सुनते हैं कि देश के प्रधान सेवक क्या कहते हैं। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। और दोस्तों, पूरे चाइना के प्रोडक्ट्स या चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स और बाकी देशों के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स में एक दिक्कत यह है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे उतना अच्छे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके हर मामले में उनकी सरकार या फिर सरकारी लोगों का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि बाकी देशों के साथ नहीं होता। यही वजह है कि पूरी दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता। ऐप्स की बात की जाए तो उनके ऐप्स या सर्विसेज डाटा चुराने का खतरा ज़्यादा होता है। यूएसए में तो डाटा चोरी होने के डर से पूरी की पूरी हुआवे कंपनी को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें भी एक बड़ा मुद्दा ये है कि हमें कैसे उल्लू बनाया जाता है। जैसे रेडमी कंपनी है, कंपनी चाइना की है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो रही है तो उसे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से रेवेन्यू और रोज़गार इंडिया में प्राप्त हो रहा है। वैसे ही सैमसंग कंपनी, जो कि फॉरेन की कंपनी है, लेकिन उनका दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, तो इसकी वजह से इंडिया में रेवेन्यू आता है और रोज़गार जनरेट होता है। तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ हम धोखा खा जाते हैं। तो यही हमें सोच समझ कर काम करना होगा और चुनाव करना होगा कि अच्छी चीज़ कौन सी है और स्वदेशी कौन सी है। कई बार हम नाम से भी धोखा खा जाते हैं। चीनी ऐप जो कि सारे देश में बॉयकॉट कर दिए जा रहे हैं, उन्हें बॉयकॉट कर दिया जा सकता है, क्योंकि चीन में बाकी देशों के ऐप्स को घुसने नहीं दिया और उनके ऐप्स को, जो कि डाटा चोरी करने का खतरा भी जिनकी वजह से पैदा होता है, उन्हें हर देश में फैला के रखा हुआ है। तो बहुत बार दोस्तों होता क्या है कि कंपनी फॉरेनर है, जैसे कि सैमसंग हुई, रेडमी हुई, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर इंडिया में है तो उन चीज़ों को खरीदने में कोई तकलीफ नहीं है। चाइनीज़ ऐप्स के साथ साथ इन दोनों को भी न्यूज़ से हटा देना चाहिए, क्योंकि इन्हें देखते ही थोड़ा डर सा लगने लगता है और थोड़ी हंसी भी आती है। दोस्तों, चीन का बॉयकॉट करने के मामले में हमें लॉन्ग टर्म की सोचनी चाहिए और थोड़ा सा और क्लेवर होना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर तो होती है, लेकिन उनका रॉ मटेरियल चाइना या फिर और फॉरेन कंट्रीज़ में से आता है, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती। तो हमारे देश की पूरी 121 करोड़ आबादी के हित में सोचते हुए हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा और सोचना होगा कि फ़ॉरेन चीज़ों के लिए अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से वो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो कि अल्टरनेटिव्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। तो कुछ चीज़ों में हमें फंसने और फंसाने जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर वो 250 रुपये वाला स्मार्टफोन जो कि किसी को नहीं मिला, और भी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन्हें स्वदेशी के नाम पर या फिर देशभक्ति की बातें करके बेचा जा सकता है। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स की। उससे पहले आपको बता दूं, कुछ कंपनीज लगती तो विदेशी है और कुछ सिर्फ नाम से ही भारतीय है, जबकि वो विदेशी है। तो चलिए जानते हैं हर एक चीज़ के बारे में और उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में। बैटरीज, पैनासोनिक गोल्ड प्लस, एवरेडी और ड्यूरासेल जो कि विदेशी है, तो इसके अल्टरनेटिव्स जो कि इंडियन है वो है निप्पो गोल्ड और गोदरेज जीपी। साबुन के मामले में इंडिया में विदेशी कंपनियां ज़्यादा तौर पर अपनी ब्रांडिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों, साबुन के मामले में हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो वो है मेडिमिक्स, संतूर, नंबर 1, सिंथॉल जो कि विदेशी लगती है लेकिन नहीं है, और उसी के साथ साथ मार्गो जैसी और भी साबुन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। विदेशी बॉडी लोशंस है डव, वैसलिन, निविया, जिसकी जगह आप संतूर, पैराशूट ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आयोडेक्स और मुंह के लिए अल्टरनेटिव्स है वॉलिनी या फिर फास्ट रिलीफ। पाउडर्स जो कि हर घर में ज़्यादातर यूज होने वाली चीज़ है और हम इसके मामले में ज़्यादा फंसने का खतरा होता है। उसमें विदेशी ब्रांड्स हैं रिन, विम, टाइड, सर्फ एक्सल, वैनिश, एरियल, व्हील। इनकी ज़्यादा ब्रांडिंग और ज़्यादा एड्स दिखाई जाती है, इसकी वजह से इनका ज़्यादा मार्केट है। इनके लिए इंडियन अल्टरनेटिव्स है उजाला, फेना, सारस, घड़ी और निरमा। विदेशी टूथपेस्ट में है पेप्सोडेंट,
कोलगेट, सेंसोडाइन, ओरल बी और पासाओ वाला क्लोजअप, जिससे कि हमें दूर ही जाना चाहिए और हमें यूज़ करने चाहिए इंडियन ब्रांड्स, जो कि है मेसवाक, बबूल, डाबर रेड, दंत कांति और पतंजलि। बच्चों की चीज़ों में भी पैम्पर्स, मैनीपोको पैंट्स विदेशी है, जबकि चैम्प और बाकी इंडियन हैं। दोस्तों अब आता है सबका फेवरेट इनो, जो कि विदेशी है और आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा केक्स और ढोकला बनाने में यूज़ हो रहा है, जबकि इसका अल्टरनेटिव है जीरा। लेकिन प्लीज़ इसे किसी केक में या फिर ढोकले में यूज़ मत कीजिए। दोस्तों टैल्कम पाउडर के मामले में डर्मीकूल, निविया, पॉन्ड्स ये विदेशी ब्रांड्स है, वही राइट साइड में दिखने वाले सारे ब्रांड्स स्वदेशी है। बच्चों के टॉनिक पाउडर्स में बूस्ट, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, मिलो ये सब विदेशी ब्रांड्स है, जबकि हिंदुस्तानी ब्रांड्स, जबकि राइट साइड में दिखने वाले ब्रांड्स स्वदेशी है। लेकिन इसके मामले में आपको क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि ये बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड है। दोस्तों आपने गौर किया होगा कि विदेशी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो एड्स और नाम पर न जाते हुए चीज़ों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और भी चीज़ों की सूचियाँ आपको पता चल ही जाएगी और देशभक्ति के नाम पर वो मित्रों ऐप की तरह फंसाया जा सकता है, तो थोड़ा रिसर्च कीजिए और थोड़ा क्लेवर होकर काम कीजिए और सारी चीज़ों को ध्यान देकर और एक बार जानकारी लेकर या फिर गूगल पर सर्च कर ही यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल और चैनल वाला दोनों ही स्वदेशी है। थैंक यू।